अच्छा जी। सबसे पहले तो आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जो चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियोस पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये फ़ायदा होगा कि जैसे जैसे मेरी जो जो वीडियोस अवेलेबल होंगी यूट्यूब पे वो साथ साथ आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अच्छा, जो लोग पिछली वीडियोस नहीं देखी, जिन्होंने पिछले पहली 3 क्लासेस फॉलो नहीं की, तो वो लाजमी देखें। तीसरी क्लास, दूसरी क्लास, पहली क्लास लाजमी देखें। उससे आपको सही से समझ आएगी कि हम किस तरह से लेके चल रहे हैं, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है। आज है हमारी शॉपिफाई की चौथी क्लास। ठीक है। अब चौथी क्लास में आज जो चीजें हम सीखने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेबसाइट डिजाइन करना सीखेंगे कि शॉपिफाई की स्टोर कैसे डिजाइन होती है। ठीक है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि जो शॉपिफाई खुद फ्री की थीम्स प्रोवाइड करता है, स्टोर की थीम्स जो होती हैं, आप उन्हीं को यूज करें, उन्हीं को एडिट करके उनमें थोड़े से बैनर वगैरह ऐड कर दिए, थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर दिया, अपने प्रोडक्ट ऐड कर दिए, वो चीजें ऐड करके उसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है क्या कहते हैं, प्रीमियम थीम्स होती हैं। प्रीमियम थीम्स क्या होती हैं, वो आपको परचेज करनी पड़ती हैं, वो पेड थीम्स होती हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जो लोग ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, इस कोर्स के एंड पे लास्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह उनको फ्री थीम्स भी प्रोवाइड करूंगा। जो पेड थीम्स हैं मेरे पास वो मैं आप लोगों को फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट पे वो उसका लिंक मेंशन करके वहां पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक भी शो करवा देता हूँ। अगर आप लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे, trendskillspk.com पे जाएंगे, तो यहाँ पे एक सेक्शन बना बना हुआ है फ्री डाटा। ठीक है। जो मेरे अमेजोन के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे शॉपिफाई के स्टूडेंट्स हैं, मेरा जो भी मैं फ्री में डाटा प्रोवाइड किया करूंगा, अब से मैं वो यहाँ पे मेंशन किया करूंगा। जैसे ये अमेजोन का कॉलम बना हुआ है, वैसे ही अब नीचे यहाँ पे शॉपिफाई का कॉलम बनेगा कि शॉपिफाई का जो भी फ्री रिसोर्सेज होंगे, जैसे कि थीम्स हो गई, या कोई प्रोडक्ट का डाटा होगा, या कोई टूल्स हो गए, या इस तरह की जो भी अधिकतर चीजें होंगी, या कोई शीट बनाऊंगा आपके लिए वर्क करने के लिए, तो वो यहाँ पे आपको मिला करेंगी। ठीक है। तो इजीली आप मेरी वेबसाइट पे आके फ्री डाटा सेक्शन में आके यहाँ से वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा सर्विसेज जो है वो यहाँ पे है। कोर्सेज जो मैं करवाता हूँ वो यहाँ पे, पेड ट्रेनिंग जो होती है, जैसे कि मैं अमेजोन माइक्रो प्राइवेट लेवल और प्राइवेट लेवल की पेड ट्रेनिंग्स देता हूँ। और जो होलसेल का कोर्स है तो वो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। चले, वापसी आज की क्लास की तरफ आते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम स्टोर कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है। पहले हम स्टोर डिजाइन करेंगे, थोड़ा बहुत लेआउट उसका डिजाइन करेंगे। कंप्लीट प्रोफेशनल लेवल पे नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए ज्यादा टाइम रिक्वायर होता है, लेकिन आपको सारा समझा दूंगा कि आप थीम कैसे यूज कर सकते हैं, थीम पेड थीम को कैसे उसके अंदर इंस्टॉल करके उसके अंदर चेंजेस कैसे कर सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई की अपनी फ्री थीम्स होती हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं, बैनर कैसे ऐड करेंगे, लोगो कैसे ऐड करेंगे, फेवी आइकन कैसे ऐड करेंगे, प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, कैटेगरी कैसे बनाएंगे, और इस तरह के बाकी प्लगइन कैसे ऐड करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम ऐड करेंगे प्लगइन। प्लगइन कितने किस्म के प्लगइन है जो हम यूज करने जा रहे हैं, उन प्लगइन का क्या पर्पस होता है, किस लिए यूज होते हैं, वो सारी चीजें हम उनको साथ साथ लेके चलेंगे। तो चले सबसे पहले यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं, शॉपिफाई की ये जो शीट है, ये भी मैंने ऑलरेडी इसका भी मैंने यहाँ पे कॉलम बनाना है। यहाँ पे ये आपको यहाँ से आउटलाइन मिल जाएगी कि जो कोर्स वीडियोस देख रहे हैं वो साथ साथ इसको भी, ये जो आउटलाइन है इसको भी देख के फॉलो अप कर सकते हैं। इसमें भी हर चीज के स्टेप बताए हुए हैं कि कैसे हमने स्टोर, ऑनलाइन स्टोर पे जाना है, थीम पे जाना है, वहां से थीम सिलेक्ट करनी है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज का स्टेप लिखे हुए हैं। ठीक है। तो चलें आज हम जाके जरा प्रैक्टिकल करते हैं। ये लास्ट टाइम हमने यहाँ तक का प्रोसेस किया था। हमने साइन अप किया था, शॉपिफाई अकाउंट बनाया था, डोमेन परचेज की थी, डोमेन को कनेक्ट किया था, डोमेन लाइव हो चुकी है। ये बाय डिफॉल्ट एक थीम है, थीम जो शॉपिफाई फ्री में हमें प्रोवाइड करता है। तो ये है हमारी स्टोर। अब हम स्टोर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे मजीद चीजें देखते हैं। सबसे पहले आपको लेआउट दिखाई दे रहा होगा। लास्ट वीडियो में मैंने ये लेआउट के बारे में आपको सारी चीजें गाइड कर दी हैं कि लेआउट में कौन सा ऑप्शन किस लिए, कौन सा ऑप्शन किस लिए। तो अब जाएंगे हम स्टोर डिजाइन करने की तरफ। स्टोर डिजाइन के लिए आपने ऑनलाइन स्टोर पे आना है। ठीक है। ऑनलाइन स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ही बाय डिफॉल्ट थीम मिलेगी। ये जो भी हमारे पास करंट थीम है ये बाय डिफॉल्ट फ्री थीम है। ठीक है। फ्री थीम में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये एडिट का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे राइट पे आएंगे, इसको रीनेम कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, थीम को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कोड एडिट कर सकते हैं। कोड एडिट की जो जरूरत पड़ती है वो आगे चल के अगर आपको जरूरत पेश आती है, जैसे कि कुछ आपने कस्टम कोड ऐड करने या इस तरह की कोई चीज ऐड करनी है, तो वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो वो चीजें हम इसमें ऐड करते हैं। और साथ साथ ये नीचे मजीद थीम्स हैं, इसमें कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं। पहले हम शॉपिफाई की अपनी फ्री थीम्स देखेंगे कि हम अपनी शॉपिफाई की जो फ्री थीम्स होती हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं। ठीक है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी थीम्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, लेकिन वो पेड होंगी। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें
यहाँ पे आपको दो सेक्शन मिल रहे हैं। पहला सेक्शन है फ्री थीम्स का, दूसरा सेक्शन है पेड थीम्स का। ठीक है, अगर हम पेड पे क्लिक करते हैं तो शॉपिफाई सिर्फ हमें वही थीम्स दिखाएगा जो पेड होंगी। अब ये सारी जो थीम्स है पेड, जैसे ये थीम है, बहुत अच्छी थीम है, यहाँ पे इसकी प्राइस देखें $270 है। ठीक है, इतनी एक्सपेंसिव थीम के साथ तो हम स्टार्ट में नहीं ही जा सकते, हम अगर प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हो तब हम ऐसी ऐसी थीम्स के साथ जाते हैं। जैसे कि ये देख लें, अब ये बहुत अच्छी थीम्स है, $270 में है, लेकिन कॉस्टली बहुत है। हमने शुरू में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो हमने क्या करना है, फ्री थीम्स के साथ जाना है। ठीक है, फ्री वाला सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें काफी सारी थीम्स मिल रही हैं, इनमें से कोई हम यूज करना चाहेंगे तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज और यहाँ से हम कोई एक थीम सिलेक्ट करते हैं, हम उसी को एडिट करने का सोचते हैं, हम ये राइस सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैंने राइस सिलेक्ट की, ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, ट्राई थीम पे जाऊंगा, और ये फ्री वाली है, हम फ्री वाली यूज कर रहे हैं, हम फ्री वाली ही सिलेक्ट कर रहे हैं, इसी को एडिट करेंगे और इसको यूज करेंगे। अब ये हमारी थीम यहाँ पे लोड हो चुकी है, ऐड हो रही है। ठीक है, ये बार अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हमारी थीम है वो लोड हो जा रही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे पब्लिश। ठीक है, अब इसको पब्लिश करेंगे तो ये पहले वो हमारी हॉरिजॉन जो थी वो बाय डिफॉल्ट पे थी, अब ये बाय डिफॉल्ट पे चली गई है। अब अगर हम यहाँ पे पेज रिफ्रेश करके देखेंगे तो जो हमारी वेबसाइट की थी, अब यहाँ पे अगर देखें हमारी थोड़ी लेआउट चेंज हो गई है, पहले से लेआउट काफी बेहतर हो गई है। ठीक है, इस लेआउट को हमने एडिट खुद करना होता है। ठीक है, एडिट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, स्लाइड के लिए बैनर चाहिए होते हैं, लोगो चाहिए होता है, आपने जो प्रोडक्ट ऐड करने हैं वो ऐड चाहिए, आपने कोई पोर्टफोलियो या कोई कस्टम प्रोडक्ट ऐड करना है वो चाहिए। तो डाटा आपको रिक्वायर होता है, डाटा आप कहाँ से ले सकते हैं, बैनर वगैरह आप कैनवा से एडिट कर सकते हैं। कैनवा के अलावा दो चार वेबसाइट्स और हैं, फ्री पोस्टर ऑन मोबाइल है, ये आप किसी ग्राफिक डिजाइनर से डिजाइन करवा सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैनवा से कर सकते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये फ्री वाली हैं, ये जिनके ऊपर ये शेप आ रही है ये आपको प्रीमियम वर्जन में मिलते हैं, पेड वाले वर्जन में। लेकिन कैनवा मार्केट से आपको 600-700 रुपए में मंथली, ये मंथली का ईयरली भी मिल सकता है। इतनी कॉस्ट में आपको 1000-1200 रुपए में आपको ईयरली फ्री में मिल जाएगा पेड वर्जन। ठीक है, आप इतने अमाउंट में पेड वर्जन लें, उससे कैनवा से प्रोडक्ट बैनर अपना एडिट करें, एडिट करके अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं जिस तरह का आप डिजाइन करना चाहें। हमने ऑलरेडी डमी दो तीन बना के रखे हुए हैं। ठीक है, वो भी हमें एआई से जनरेट करवाए थे, लोगो भी हमने एआई से जनरेट करवाया था, वो हमने रखा हुआ है, उसी को हम यूज करके आज की हम अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा लेआउट देंगे। अब पहले हम इसी को डिजाइन करेंगे, ठीक है, डमी को ही। फिर उसके बाद मैं आपको थीम ऐड करके थीम को ऐड यूज करना बताऊंगा, थीम को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें करेंगे। पहले हम थोड़ी सी इसकी लेआउट चेंज कर लेते हैं, फिर हम इसमें प्रोडक्ट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट के बाद साथ साथ हम इसमें कैटेगरी ऐड करेंगे। ठीक है, अब मैं वापस रहता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें ऑनलाइन सेक्शन में मैं अगेन आता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ ताकि यहाँ पे आपको शो हो। मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला गया था, आपको साथ साथ सिखाना भी है बताना भी है, तो उस वजह से अब यहाँ पे देखिए, अब हम सबसे पहले करेंगे एडिट थीम। ठीक है, हम एडिट थीम पे करेंगे, एडिट कोड पे नहीं करेंगे। अब एडिट थीम पे किया तो ये वो थीम्स हैं जो बाय डिफॉल्ट इसकी शॉपिफाई की अपनी फ्री थीम्स होती हैं। अब ये सारी चीजें एक एक पे क्लिक करेंगे, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप है। सबसे पहले हेडर पे क्लिक किया, हेडर पे वो बता रहा है कि लोगों की पोजीशन आपने कहाँ करवानी है। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे टॉप सेंटर में चाहिए, कि ऊपर मेरा लोगो हो और नीचे उसके मेरी मेन्यू हो। अब मैं कहता हूँ मिडिल सेंटर में चाहिए, कि सेंटर में मेरा लोगो हो। ठीक है, अब लोगो लगा की पोजीशन ये मोबाइल पे भी पूछ रहा है कि मोबाइल वर्जन में आपने लोगो कहाँ लगवाना है। मैं कहता हूँ मोबाइल में भी मेरी सेंटर में रहनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो यहाँ से हो गया। अब वो पूछ रहा है कि लोगो हमने ऐड करना है, तो लोगो ऐड करने के लिए राइट लेफ्ट साइड पे थीम सेटिंग पे आना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, पहला ऑप्शन है सेक्शंस, ये सारे क्या हैं, ये सारे सेक्शंस हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेटिंग पे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लोगो का। अब लोगो में आपके पास दो ऑप्शन है, पहला आपका स्टोर का लोगो जो यहाँ पे शो होगा, दूसरा है फेवी आइकन। फेवी आइकन कहते हैं ये जो छोटा सा आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, अगर आप यहाँ पे देखिए यूट्यूब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये अर्बन ब्यूटी का है, यहाँ पे पीपीएसपी का है, कैनवा का है, गूगल का है, मेरी अपनी वेबसाइट का, ये देखिए ट्रेंड स्किल का छोटा सा लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वही हम करेंगे, सबसे पहले हम अपना लोगो सिलेक्ट करेंगे, लोगो अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड के लिए मैंने यहाँ पे, अल्लाह भला करे आपका, मैंने यहाँ पे फोल्डर बना के रखा हुआ है, मैं अक्सर खुद के फोल्डर ढूंढने में मुश्किल होती है। अब ये देखिए, ये लोगो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब आपने मेक श्योर ये करना है कि आपकी जो वेबसाइट की लेआउट है उसके हिसाब से आपका लोगो होना चाहिए। मीन्स के जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड पे व्हाइट है, तो हमारा लोगो इस तरह का होना चाहिए जो बैकग्राउंड उसका व्हाइट हो, ताकि वो इसमें सही से एडजस्ट हो सके।
अब यहाँ पे देखें, अगर आप लोगो नहीं लगाते तो वहां पे वो टेक्स्ट शो करवाएगा, जो आप नाम लिखोगे ना अपने स्टोर का वही शो करवाएगा। अगर आप लोगो नहीं भी लगाना चाहते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से लोगो खत्म कर सकते हैं। आप लोगो खत्म कर देंगे तो आपने जो नेम रखा होगा स्टोर का नेम, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कहाँ से एडिट कर सकते हैं, वहां से आप क्या कर सकते हैं, नेम शो करवा सकते हैं। अगर आप लोगो शो करवाना चाहते हैं तो आप लोगो करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप उस लोगो को एडजस्ट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, यहीं से आप एडिट पे क्लिक करें। एडिट क्लिक पे करने के बाद आप इसको क्रॉप कर लें, ठीक है। इधर से आके फ्री साइज पे चले जाएं, क्रॉप पे आके यहां से आप अपने लोगों को मजीद क्रॉप कर लें ताकि वो जगह और कम ले, ठीक है। अगर आप देखें तो इसके साइडों पे एरिया था, अब हमने क्या किया, इसकी हाइट कम कर दी। हाइट कम करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम बैक पे चले जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा लोगो एडजस्ट हो जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाना चाहता हूँ, ये नहीं चाहता कि कोई चीज आपकी रह जाए, उसके लिए आप बाद में परेशान हो कि इसको हमने कैसे करना है। अब यहाँ से आप लोगो का साइज बड़ा और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का साइज जितना शो करवाना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। 100 पिक्सल पे करना चाहते हैं, 100 से अबव पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है फेवी आइकन। अब फेवी आइकन में भी आप यही यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना सा आपने करना है, आपका लोगो की सेटिंग हो गई। अब हम आ जाएंगे सेक्शन पे। सेक्शन पे सबसे पहले है बैनर, ठीक है। बैनर पे है आपके पास इमेज। इमेज आप सिलेक्ट करेंगे। अब बैनर के लिए हमने ऑलरेडी सेम इसी तरह ये देखिए एडनेक्स की मैंने 2 बैनर बना के रखे हैं। पहले हम ये वाला यूज करेंगे, इसको यूज करके देखेंगे कि हमें ये बेहतर लग रहा है या हमें वो बेहतर लग रहा है, ठीक है। इसी तरह हम जो थीम अप्लाई करेंगे, थीम पे भी हम यही सेटिंग करेंगे, ठीक है। अब ये हमने अपने बैनर लगा दिया, ठीक है। अब बैनर में अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें क्या है, बैनर में हमारी जो इमेज है वो कंप्लीट नहीं आ रही, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि साइज हमारा किस पे है। हम तो ये हेडिंग का साइज है ये हम खत्म करेंगे, बैनर पे जाएंगे, अगेन इस पे आते हैं, स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। स्लाइड शो, किया गया स्लाइड शो, इसकी अडाप्टिव टू इमेज पे कर देना है, ठीक है। मैं अगेन बता दूं, ये जो है सबसे पहले ये हेडर कहलाता है, ये उसके बाद बैनर कहलाता है, ठीक है। इसको स्लाइड शो भी कहते हैं। अगर स्लाइड्स लगी हो तो स्लाइड शो होता है, नहीं तो बैनर होता है, ठीक है। ये अगर हेडर पे क्लिक करेंगे तो हेडर है, हेडर के ऊपर ये बैनर होता है, ठीक है। बैनर पे अक्सर देखा होगा आपने, लोगों की वेबसाइट पे बैनर पे क्या आ रहा होगा, फ्री शिपिंग या इस तरह की जो भी चीज होती है। अब यहाँ पे मैं भी ऐड कर देता हूँ, लेट्स सपोज फ्री शिपिंग ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ठीक है। अब ये क्या है कि एक अनाउंसमेंट बार ऊपर ऐड हो गई है, ये हमारा हेडर हो गया है, ये हमारी इमेज हो गई है, ठीक है। इमेज स्लाइड, इसको हम कहाँ से, ये साइड लेफ्ट साइड पे, हमेशा लेफ्ट साइड पे आपके सारे ऑप्शन रहेंगे। स्लाइड शो आ गया, स्लाइड शो पे मैंने ये फुल पेज पे कर दिया, ठीक है। फुल विड्थ कर दी। अब अगर मैं इसको मीडियम करना चाहता तो मीडियम हो जाती, लार्ज करता तो लार्ज हो जाती। लेकिन हमने क्या करना, अडाप्टेड टू फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज का मतलब जो इमेज है, इमेज के साइज के हिसाब से ये उसको एडजस्ट करे, ठीक है। अगर स्लाइड्स हैं मसल मल्टीपल आपने ऐड करनी है तो वो आप उसमें साथ साथ ऐड कर सकते हैं, उसको लेकर चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने वो नहीं ऐड करनी, हमने सिंगल पेज पे ही रहना। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये जो बीच में बटन है, ठीक है, सॉरी मैं अगेन वापसी होम पे आता हूँ, कलेक्शन पे क्लिक हो गया। अब ये जो इसके अंदर बटन है, मैं कहता हूँ कि ये जो इसके अंदर बटन दिया गया है इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ, स्लाइड शो, ठीक है। अब स्लाइड शो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये इमेज है, इमेज स्लाइड, इसको मैंने खत्म कर दिया। अब इसके बाद बटन लेबल है, ठीक है, इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने बटन यहाँ से रिमूव कर दिया है, अब यहाँ पे कोई बटन नहीं है। अब मैं मशीन नहीं चाहता हूँ, ये मेरे पास है कलेक्शन, ठीक है। अब इस कलेक्शन को मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। अब मैं मेज पे है कि मैंने यहाँ पे कितने प्रोडक्ट शो करवाने हैं। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कि मैंने सिर्फ 6 प्रोडक्ट शो करवाने हैं, तो मैं प्रोडक्ट काउंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जितने सिलेक्ट हुए होंगे उसको अपडेट कर दूंगा। अब मैंने 6 किए तो यहाँ पे सिर्फ 6 प्रोडक्ट ही शो होंगे, उसके अलावा शो नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी कलेक्शन का मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हॉट सेलिंग, ठीक है, हॉट सेलिंग कर देता हूँ या बेस्ट सेलिंग कर देता हूँ, ये जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन कौन सी करनी है, कलेक्शन अभी हम से यहाँ पे से रिमूव कर देते हैं, कलेक्शन हम बनाएंगे तो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये नीचे है, ये अगेन कलेक्शन आ रहा है, ठीक है। इस कॉलम को मैं कर देता हूँ रिमूव। अब ये इमेज बैनर है, इसको भी मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। अब ये मेरे पास 2 कलेक्शन हो गया। इसके बाद मैं नीचे यहाँ पे ऐड करता हूँ सेक्शन। सेक्शन में मैं क्या करूंगा, फीचर्ड प्रोडक्ट करूंगा। फीचर प्रोडक्ट, अक्सर प्रोडक्ट की आपने लोगों की वेबसाइट पे देखोगा, पहले एक पूरी कलेक्शन आती है, फिर नीचे फीचर प्रोडक्ट आ रहा होता है, ठीक है। फिर अब मजीद नीचे सेक्शन, सेक्शन में आप क्या ऐड कर सकते हैं, अल्लाह भला करे आपका, सेक्शन टू टेम्पलेट। सेक्शन टू टेम्पलेट में अगर आप कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ से फीचर प्रोडक्ट है, कलेक्शन इमेजेस है, रिच टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आप अपने ब्रांड के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, इमेज विद ब्रांड,
ठीक है। इमेज बैनर होना चाहिए, स्लाइड शो, कोई इमेजेस वगैरह अपने प्रोडक्ट की ऐड करना चाहते हैं, मजीद कुछ आ गई, ये इस तरह की जिस तरह भी चीजें, कोई ईमेल साइन अप का आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ईमेल का साइन अप, ठीक है। ईमेल साइन अप वाला मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऐड कर दिया है, लेकिन इसको मैं रिमूव कर दूंगा। मैं यहाँ पे जो ऐड करूंगा वो इमेज विद टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। इमेज विद टेक्स्ट मैंने ऐड कर दी, लेकिन मैं इसको फीचर प्रोडक्ट से नीचे ऐड करूंगा, ठीक है। बाकी अब मजीद जो नीचे ऐड होगी वो जब हम प्लगइन ऐड करेंगे तो उसमें सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब ये हॉट सेलिंग वाला है, इसमें हम क्या करते हैं, 6 काउंट हो गए हमारे, फुल विड प्रोडक्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। और वी ऑल बटन भी कर लेते हैं, ठीक है, सॉलिड बटन हो गया, कलेक्शन डिस्क्रिप्शन ये हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। हेडिंग साइज मीडियम हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी इसकी सेटिंग होगी, ठीक है। ये एक बेसिक सेटिंग है। बाकी जब हम इसमें डाटा ऐड करते हैं तो वो हमें मजीद उस तरह से शो होता है कि हमने इसको किस तरह से लेके चलना है। अब मजीद ये देखें, नीचे आ गया फुटर। अब ये हमारे फुटर का सेक्शन है। फुटर के सेक्शन में आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब मजीद देखें, फुटर में आप मजीद कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, ईमेल साइन अप आपका ऐड हुआ हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। कोई कस्टम लिक्विड का ऐड करना चाहिए, कस्टम लिक्विड मतलब चैट जीपीटी वगैरह से आप कोई कमांड वगैरह बनवा के वो इसमें ऐड करवाना चाहे तो वो हो जाती है। अब हम इसको करेंगे सेव, ठीक है। ये एक सिंपल इसकी अपनी लेआउट है। बाकी जब जैसे जैसे आप इसमें डाटा ऐड करते जाएंगे, लेआउट ऐड करते जाएंगे, तो आपकी वेबसाइट उस हिसाब से डिजाइन होती जाएगी। अब जैसे हमने इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस अभी की हैं, अभी सिर्फ हमने सिंपल चेंजेस की हैं। अभी ये वेबसाइट हमने सिर्फ पाकिस्तान में चलने के हिसाब से बनाई है, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल की है, इतनी एक्सपर्ट या एडवांस्ड डिजाइनर डिजाइनिंग की इतनी है हमने, क्योंकि बेसिक बनाई है। हम कोई ऐसे एक्सपर्ट या इसमें एडवांस लेवल के डिजाइनर तो है नहीं कि हम कहें कि यार बहुत ही एडवांस प्रोडक्ट हमने बना ली या बहुत ही एडवांस वेबसाइट हमने बना ली, ठीक है। ये मैंने आपको तरीका बताया एक वेबसाइट को एडिट करने का। अभी हमने एडिट कर ली, अब हम इसमें करेंगे कुछ प्रोडक्ट ऐड, बाद में उसी डाटा को हम लेके चलेंगे दूसरी थीम के ऊपर। उसके लिए आपने सबसे पहले प्रोडक्ट पे आना है। प्रोडक्ट पे आने के बाद आपने एक बना लेनी है कलेक्शन, ठीक है। लेट्स सपोज ये कलेक्शन है, मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ, ये होम पेज वाली जो कलेक्शन है इसी का मैं कर देता हूँ हॉट सेलिंग, ठीक है, जो हमने कलेक्शन बनाई थी। अब हॉट सेलिंग कलेक्शन के लिए हमें प्रोडक्ट भी चाहिए। प्रोडक्ट के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप खुद मैनुअल एक एक करके प्रोडक्ट ऐड करते हैं। अगर आपका अपना प्रोडक्ट है, आप सबसे पहले उसको ऐड करेंगे, ऐड पे जाएंगे, ठीक है। आपने वन बाय वन प्रोडक्ट ऐड करना है। सबसे पहले आप उसका टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, उसकी इमेजेस देंगे, कैटेगरी बताएंगे, प्राइस बताएंगे, क्वांटिटी ऐड करनी है कि नहीं ऐड करनी है, फिजिकल प्रोडक्ट है या नहीं, उस तरह ऐड करेंगे, वेरिएशन ऐड करेंगे। साथ में आप टाइप बताएंगे, वेंडर बताएंगे, वेंडर मतलब कौन है, कलेक्शन कौन सी है, टैग कौन सी, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वन बाय वन। दूसरा तरीका होता है आप इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट, अब अगर आप देखें यहाँ पे हमारा फेवी आइकन आ चुका है एड नेक्स्ट का, ठीक है। अब दूसरा होता है आप इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट करने के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, आपके पास प्रोडक्ट डाउनलोड होने चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज अब मैंने एग्जांपल के लिए की वेबसाइट ओपन की हुई अर्बन ब्यूटी। अब यहीं से हम दो तीन प्रोडक्ट उठाएंगे, वो अपनी वेबसाइट पे लेके जाएंगे और वहां पे लिस्ट करेंगे विद इन क्लिक्स में, ठीक है। उसके लिए क्या है, आपके पास टूल होना चाहिए। टूल कौन सा होना चाहिए, आपके पास ये वेबसाइट है PPSPY, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन आपने अपने पास यहाँ पे कर लेनी है, हमने यहाँ पे की हुई है, ये रही है हमारी एक्सटेंशन, ठीक है। आपने ये एक्सटेंशन कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अल्लाह भला करे, एक्सटेंशन करने के बाद आपने इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेंगे तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, तो ये देखें, किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे, शॉपिफाई की वेबसाइट पे, यहाँ पे ये बताएगा कि भाई यहाँ पे कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अब ये बता रहा है कि इस वेबसाइट पे 4149 प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब इस पेज पे मैं कहता हूँ, मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ। अब प्रोडक्ट पे ये है, मैंने कौन सा प्रोडक्ट ओपन किया हुआ है, मैंने बेस्ट सेलर का प्रोडक्ट ओपन किया हुआ है। बेस्ट सेलर पे मुझे ये प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। अब यहाँ से जो प्रोडक्ट मैंने डाउनलोड करना है उसको मैं क्लिक करूंगा। लेट्स सपोज मैंने ये प्रोडक्ट डाउनलोड करना है, मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपोर्ट प्रोडक्ट करूंगा। अब ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। अब मैं अपनी वेबसाइट पे करूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट पे आऊंगा, ठीक है। इंपोर्ट शॉपिफाई फॉर्मेट CSV, ठीक है। नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और जो मैंने अभी डाउनलोड की थी ये वाली, इसको क्लिक करूंगा और अपलोड एंड प्रीव्यू, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट किया था, अब ये देखें ये मुझे प्रीव्यू कर रहा है। ये बता रहा है कि प्रोडक्ट का ये नाम है, डिस्क्रिप्शन ये है, वेट ये है, प्राइस ये है। मैं कहता हूँ भाई इंपोर्ट करो। अब ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा। आप एक टाइम में मल्टीपल प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब मैं इसको करूंगा एडिट, इसी पे क्लिक करूंगा। एडिट करने के लिए क्या करना है भाई, यहाँ से सर सबसे पहले अर्बन की जगह ऐड नेक्स्ट कर दूंगा, ऐड नेक्स्ट, ताकि मैं अपना खुद का वेंडर शो कराऊं। हॉट सेलिंग कैटेगरी कौन सी करनी है भाई, कैटेगरी कलेक्शन हमारे पास हॉट सेलिंग की है। अब हॉट सेलिंग में करके मैं इसको करूंगा सेव। जब मैं इसको सेव कर लूंगा
तो ये मैं आपको अगर आपको यहाँ पे शो करवाऊँ एड नेक्स्ट पे, अब मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो ये आप हमें हमारी वेबसाइट पे शो होने लगेगा जैसे ही हम यहाँ पे आके कलेक्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैंने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। अब मैं अगेन आता हूँ ऑनलाइन स्टोर पे ताकि हम देखें कि हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं उनका भी यही है, वो भी सेम इसी तरह दूसरों की वेबसाइट से जाके प्रोडक्ट निकालते हैं। हाँ, जो वो लोग अपने लिए कर रहे हैं, अपना प्राइवेट लेबल कर रहे हैं या माइक्रो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, उनको अपनी लिस्टिंग खुद बनानी पड़ती है, उनको इमेजेस खुद बनानी पड़ती हैं, सारी चीजें खुद करनी पड़ती है। अब ये देखें हॉट सेलिंग में मैंने सेलेक्ट किया तो मैंने अभी एक ही प्रोडक्ट अपलोड किया तो वो एक प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। अब नीचे फीचर प्रोडक्ट में आप हमेशा वो प्रोडक्ट दिखाते हो जो आपका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब जैसे ये हमने सेलेक्ट किया, ये देखें इसकी सारी चीजें आ गई। अब मैं इसको करता हूँ सेव। ठीक है, इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। अब मजीद हम कुछ प्रोडक्ट और उठाएंगे और वो अपनी वेबसाइट पे शो करवाएंगे, सिर्फ किया एग्जाम्पल के लिए। अब जैसे कि मैं इसको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मजीद हम कुछ 4-5 प्रोडक्ट और उठाते हैं, देखते हैं कि क्या ये हमारा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट ऑल कर लेते हैं हम। ठीक है, अब मजीद उसने उठाए हैं प्रोडक्ट। अब हम अगेन सेम प्रोसेस के साथ हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट पे आएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे आएंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगेन नेक्स्ट सेम ऐड टू फाइल। ठीक है, यहाँ पे आके देखेंगे भाई ये हमारी डाउनलोड वाली फाइल है। ठीक है, चलें यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगेन अपलोड करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक प्रोडक्ट है, दो है, जो भी है अपलोड करके देखते हैं कि वो कितने प्रोडक्ट हमें यहाँ पे लाइव करके दे रहा है। एक ही हुआ है, दो हुए हैं, तीन हुए हैं, जितने भी हुए हैं करके देख लेंगे। अगर एक होगा तो उसको हम अगेन ट्राई कर लेंगे, क्योंकि बास टाइम ऐप है, एक्सटेंशन है, वो सही से वर्क नहीं करती तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं होती, आप उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो टाइम ले रहा है, थोड़ा सा प्रोग्रेस ले रहा है, इट्स मीन्स कि वो मल्टीपल प्रोडक्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा कोई इशू नहीं है, एक प्रोडक्ट अपलोड होगा, हम उसको अगेन सेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं कि कब कितना टाइम लेता है ये इसे अपलोड होने में। तब तक हम इस पेज पे आके देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी अपलोड कर रहा है, अभी भी टाइम ले रहा है। देखते हैं कितना टाइम मजीद इस पे लगता है अपलोड होने में। हम इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अभी तक तो अपलोड कोई नहीं हुआ, मतलब हाँ हो गया। अब ये देखें, अब हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें सारे प्रोडक्ट क्या हुए हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट अपलोड हो चुके हैं। अब कितने प्रोडक्ट उसने सिलेक्ट कर लिए हैं, अगर हम अल्लाह भला करें 50 प्रोडक्ट उसने सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब 50 प्रोडक्ट इस टाइम पे हमारे पास अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, अब ये 50 के 50 हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे आते हैं थ्री डॉट पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड टू कलेक्शन करेंगे। ऐड टू कलेक्शन में करने के बाद हमारी जो हॉट सेलिंग की है हम इसको सेव कर देते हैं। अब हॉट 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 कलेक्शन में आने के बाद सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद हम इसको पेज क्या कहते हैं, अपनी जो वेबसाइट है उसके पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब मैंने यहाँ पे पेज रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, व्यू ऑल पे जाता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी हमने कोई 50-60 प्रोजेक्ट किया, सारे के सारे हमें यहाँ पे शो होंगे। अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखें जितने प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किए थे, हमने एक पेज सिलेक्ट किया था, यहाँ पे अगर आप देखें ये एक पेज पे उसने सारे 50 के 50 प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये एक पेज पे हॉट सेलिंग के उसके 50 प्रोडक्ट थे, सिलेक्ट ऑल हमने किया तो ऑल का मतलब ऑल था। अगर हम सिर्फ टिक करके मैं एक्सपोर्ट प्रोडक्ट करता तो सिर्फ वही प्रोडक्ट होते जो मैंने सिलेक्ट किए थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापसी अपनी वेबसाइट पे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इमेजेस किसी की बड़ी है किसी की छोटी है, इसको सेट कैसे करना है। ठीक है, इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन ऑनलाइन स्टोर पे आएंगे, क्योंकि अब हमारे प्रोडक्ट अपलोड हो चुके हैं तो अब हम उस हिसाब से इसको सेट करेंगे। ठीक है, अब हम अगेन एडिट थीम पे जाएंगे। ठीक है, अब हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फीचर्ड कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट की सेटिंग करेंगे। यहाँ पे इमेज रेशो जो है ना, वो हमने क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो इस तरह हो जाएंगे, पोर्ट्रेट करेंगे तो इस तरह हो जाएंगे। स्क्वायर में उसकी कंप्लीट होगी, पोर्ट्रेट में थोड़ा सा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट की इमेज का साइज है वो आपने अडाप्टेड टू इमेज नहीं करना, अडाप्टेड टू इमेज करेंगे तो हर प्रोडक्ट की शेप अलग होती है, डिजाइन अलग होती है। अब अगर आप प्रोडक्ट की इमेज की शेप चेंज कराना चाहते हैं, जैसे मैं आर्च करवाता हूँ तो आर्च रहती है, ब्लॉब कराना चाहता हूँ तो ब्लॉब हो जाती है। ठीक है, अक्सर आपने लोगों ने वेबसाइट्स पे देखा होगा, वहां पे बड़े यूनिक यूनिक डिजाइन में आपको इमेजेस शो हो रही होती हैं। तो वो कैसे होती है, यहाँ से होती है। ठीक है, अब जैसे ये ब्लॉब है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली, मैं इसको करूंगा। प्रोडक्ट रेटिंग शो कराने चाहते हो, प्रोडक्ट रेटिंग पे क्लिक कर देना है आपने कि आपके प्रोडक्ट की रेटिंग भी शो हुआ करे। ठीक है, अब फीचर प्रोडक्ट है, फीचर प्रोडक्ट में मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अब मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है, मैं कहता हूँ मस्कारा यहाँ पे शो हो, तो ये देखें। अब यहाँ पे वेंडर का नाम अर्बन ब्यूटी ही क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने वेंडर नेम चेंज नहीं किया।
अगर हम वेंडर नेम चेंज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, हमें भी वेंडर नेम चेंज मिलेगा। जैसे एप्पल कलर है, इसके तो ऐड आपने अक्सर शॉपिफाई वगैरह पे देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ। अब ये फीचर है, यहाँ पे इमेज वो पूछ रहा है आपसे, तो इमेज यहाँ पे फीचर इमेज में मैं कहता हूँ कि भाई मैं कोई अच्छी सी इमेज यहाँ पे शो करवा देता हूँ, मैं ये फीचर शो करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये फीचर इमेज में मैंने यहाँ पे शो करवा दिया। अब इसके साथ टेक्स्ट मैंने खुद ऐड करना है, इसके बारे में प्रोडक्ट का नाम लिखना है, इसकी डिटेल लिखनी है। बटन पे क्लिक पे क्या कर देना, प्रोडक्ट का लिंक लगा देना। लिंक कैसे होगा, बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। लिंक किसका लगाना है भाई, कुल एक्शन का लगाना है या प्रोडक्ट्स का लगाना है। मैं प्रोडक्ट्स का लिंक लगा देता हूँ। जब भी इस पे कोई क्लिक करेगा तो वो किस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ भाई मस्कारा का। ये मैंने मस्कारा सेलेक्ट कर लिया। अब जो इस बटन पे क्लिक करेगा वो सीधा मस्कारा पे जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाय नाउ, ठीक है, बाय नाउ, ठीक है। आउटलाइन स्टाइल इसका अगर हमने करवाना है तो ये बेस्ट है। अब उसमें कलर फिल नहीं होगा, अब इसके आउटलाइन पे कलर होगा लेकिन इसमें फिल नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहां तक हमने इसको डिजाइन कर लिया। अब ये जो सिलेक्शन है, अब मैं कहता हूँ कि यार इसमें 6 के बजाय मुझे ना आप 12 प्रोडक्ट दिखाओ, ठीक है, प्रोडक्ट काउंट में। तो अब क्या होगा, ये 12 प्रोडक्ट दिखाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें 3 3 6, 6 ऊपर है 6 नीचे है, ठीक है। 12 प्रोडक्ट की कलेक्शन शुरू करिए। बाकी मजीद देखने हैं तो व्यू वाल पे आपको जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 12 की जगह आप मुझे इसमें 6 और ऐड करो, मुझे 18 शो होने चाहिए। अब क्योंकि मेरे पास 50 प्रोडक्ट है तो मैं उस हिसाब से इसको शो करूंगा। अब अगर आप देखें तो 18 प्रोडक्ट आपको होम पेज पे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे इसका बैनर है, मैं कहता हूँ मुझे बैनर चेंज करना है। मैंने ऑलरेडी जैसे आपको बताया कि बैनर 2 डिजाइन करके रखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसी में से बैनर दूसरा लगाएंगे। ये वाला बैनर लगाएंगे, ये थोड़ा अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा उससे, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी से रेलिवेंट है, ठीक है। आपने बैनर हमेशा वही लगाना जो आपकी कैटेगरी से रिलेट करता हूँ, ठीक है। अब ये वाला हम बैनर लगा के देखते हैं। हाँ जी, बेहतरीन, ये वाला बैनर हमें काफी बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। हम इसको यूज करते हैं, थोड़ा सा ये उससे रिलेट भी कर रहा है, ठीक है। बाकी जितना बेहतर आप बनाना चाहें बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको जैसा जो बेहतर लगे, ठीक है। अब हम इसको पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा बैनर हो गया, होलसेल होलसेल ऑल ब्यूटी, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। इसकी जैसे हमने इमेजेस शो करवाई हैं वैसे हो रही हैं, ये हो गया, ठीक है। ये तो था हमारा एक सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लगइन ऐड करेंगे। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्लगइन कैसे ऐड करते हैं। थीम वाला जो है वो लास्ट पे बताऊंगा कि थीम को हम कैसे यूज करते हैं। अभी हमने प्लगइन ऐड करने हैं, तो प्लगइन के लिए यहाँ पे मैंने कुछ प्लगइन लिखे हुए हैं कि हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें रिलीज डेट चाहिए, चेकआउट फॉर्म जो हम लगाते हैं ताकि बाय कैश ऑन डिलीवरी का आपको जो अक्सर बटन पॉपअप दिखता है वो। उसके बाद रिव्यूज के लिए ट्रस्टो हम यूज कर सकते हैं, 2 3 और भी हैं यूज कर सकते हैं। कुरियर के लिए भाई कुरियर आप जो यूज कर रहे हैं उसका आप पोर्टल यूज करेंगे, ठीक है। जो आप यूज कर रहे हैं, आप लेपर्ड का यूज कर रहे हैं तो लेपर्ड का प्लगइन यूज करेंगे। पोस्टेक्स का यूज करें तो पोस्टेक्स का यूज करते हैं। ये यूज किस लिए करते हैं, ये यूज इसलिए करते हैं कि आपकी बुकिंग जो होती है वो ऑटोमेशन पे रहती है, मतलब 1 क्लिक पे आपकी बुकिंग हो जाती है। नहीं तो आपको मैनुअल बुकिंग बनानी पड़ती है। टिकटॉक जो करते हैं, टिकटॉक हम पिक्सल सेटअप करने के लिए करते हैं। अगर हमने टिकटॉक पे ऐड चलाने हैं तो टिकटॉक का पिक्सल इसके जरिए सेट होता है। फेसबुक पे चलाने हैं तो फेसबुक का इसके जरिए होता है। अभी सिर्फ हम इंस्टॉल करेंगे, इनका जो यूजेज है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको कैसे यूज करना है और किस तरह से सारी चीजें करनी है। अब हम बारी बारी प्लगइन करेंगे। प्लगइन के लिए आपने ऐप्स पे आना है। ऐप पे आने के बाद आपने रेकमेंडेड ऐप पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने सॉरी, रेकमेंडेड के बजाय आपने ऐप्स पे आना है, अगेन ऐप सेटिंग पे जाना है, ठीक है। ऐप सेटिंग में आने के बाद शॉपिफाई ऐप स्टोर पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा इजी हो जाएगा प्रोसेस। अब सबसे पहले हमने क्या सर्च करना है, रिलीज इट, ठीक है, रिलीज इट, ठीक है। इसमें आपने ये सबसे पहला बिल्ड फॉर शॉपिफाई वाला ये वाला इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम यहाँ पे दूसरा यूज करेंगे, हम ट्रस्टो यूज करेंगे, ठीक है। अब ट्रस्टो हम आ गया हमारे पास, ठीक है। इसमें ट्रस्टो ट्रस्ट विल प्रोडक्ट रिव्यू ऐप, ठीक है, ये आपने कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टिकटॉक कर लेना है, ठीक है। टिकटॉक करेंगे हम, टिकटॉक कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। ये किस लिए होता है, मेटा एड के लिए होता है, ठीक है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, या आप सिर्फ मेटा एड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, मेटा एड्स। ये भी लिख के सर्च करेंगे तो आपको तकरीबन सेम ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमने करना कौन सा है, फेसबुक वाला ही ऐड करना है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इसको हम करेंगे। अब ये सारे मैंने आपके सामने अलग अलग ओपन किए, ये एक बारी में इंस्टॉल नहीं हो जाता है, ये ओपन हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम रिलीज डेट को इंस्टॉल करेंगे, वो डाउनलोड होता है फिर इंस्टॉल होने में टाइम लेता है, फिर हम उसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, इसको साथ ही साथ आपने पिन भी कर लेना है, पिन टू योर नेविगेशन, पिन कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। अब साथ ट्रस्ट ट्रस्ट विल को हम कर लेते हैं।
जिसको हम ट्रस्टो कहते हैं। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे, पिन टू नेविगेशन कर लेंगे। साथ ही साथ हम दूसरा टिकटॉक वाले टैब पे भी आ जाएंगे। ये एक ही टाइम पे मैं आपको चारों ऐड करना बता रहा हूँ बारी बारी, ठीक है, ताकि हमारा भी टाइम कम लगे, आपका भी टाइम कम लगे। ठीक है, साथ साथ आपने नेविगेशन पे पिन करते आना है। पिन करते आएंगे तो आपको बाद में इसको ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, फेसबुक पे आ जाते हैं। सेटिंग सबकी अलग अलग तरीके से होगी, अलग अलग तरीके से होगी। वो जैसे जैसे हमारी जो क्लासेस हैं, जब हम मेटा के ऐड चलाएंगे तो अब हम मेटा को सेट करेंगे, जब हम टिकटॉक के ऐड चलाएंगे तो टिकटॉक का पिक्सल सेट करेंगे। ठीक है, रिलीज को कैसे यूज करते हैं, ट्रस्टो को कैसे यूज करते हैं, तो सारी चीजें करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अकाउंट हम कुरियर को यूज करते हैं वो हम यूज करेंगे। मैं खुद जो यूज करता हूँ वो ज्यादातर लेपर्ड यूज करता हूँ, क्योंकि लेपर्ड आपको पूरे पाकिस्तान में मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा मैं जो साथ साथ दूसरा एक पोर्टल यूज करता हूँ डिजी दुकान वालों को। ठीक है, डिजी दुकान का फायदा ये है कि ये अल्लाह भला करे आपका, इस एक पोर्टल के अंदर आपको सारे दूसरे भी पोर्टल मिल जाते हैं। ठीक है, पोर्टल से मेरा कि अगर आप डिजी दुकान के साथ अकाउंट बनाते हैं तो इसी के अंदर आपको लेपर्ड भी मिल जाता है, एमएनपी भी मिल जाता है, पोस्टेक्स भी मिल जाता है। तो इसका अकाउंट बनाना भी बहुत ईजी है, इसके रिक्वायरमेंट भी बहुत ईजी है, तो इसके साथ हम जा सकते हैं इजीली। बाकी आप सेपरेट सेपरेट अगर बनवाना चाहें, डायरेक्ट अकाउंट लेपर्ड के साथ, डायरेक्ट एमएनपी के साथ, डायरेक्ट रेक्स के साथ, डायरेक्ट पोस्टेक्स के साथ, तो वो भी आप जा सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मैं ये खुद यूज करता हूँ मैं उसको आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे यूज करना है और कैसे उसको सेटअप करना है। ठीक है, तो ये अब हमने सारे प्लगइन अपने पास ऐड कर लिए हैं। अब हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, इनको अब बारी बारी एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के लिए क्या करना है, आपने ऑनलाइन स्टोर पे जाना है। ठीक है, अच्छा, अगेन इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद अब जब कोई सेक्शन ऐड करता है, सेक्शन में अब आपके पास ये ऐप्स आ गए सारे। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे लास्ट पे आके रिव्यूज वाला ऐप ऐड करना है। यहाँ पे हमने क्या ऐड करना है, सेक्शन, एप्स, एआई, इमेज, टेक्स्ट, फोटो, रिव्यूज। ठीक है, रिव्यूज वाला हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि कोई भी रिव्यू जब सबमिट करेगा वो हमें यहाँ पे वेबसाइट के लास्ट पे शो होगा। ठीक है, वो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे ऐप को एक्टिव करेंगे वन बाय वन। ठीक है, एप्स में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं कहता हूँ रिलीज इट को मैंने एक्टिव करना है, मैं रिलीज इट पे आऊंगा। ठीक है, अब ये सारी इसकी सेटिंग होगी बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप। अब वो कह रहा है कि पहले इसको एम्बेड करो। एम्बेड करने के लिए आपने ओपन थीम पे जाना है। ठीक है, थीम पे आएंगे, यहाँ से वो आपकी जो भी थीम चल रही होगी उसको एक्टिव करेगा। ये देखें यहाँ से, या ऐसे करेंगे इनएक्टिव हो जाएगा, ऐसे करेंगे एक्टिव हो जाएगा। अब ये देखें ना, बाय बाय विद कैश ऑन डिलीवरी आ गया आपका। अगर इसको आप इनएक्टिव करते हैं तो क्या, बाय इट नाउ है ना, लेकिन जब आप इसको एक्टिव कर देंगे तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बाय विद कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, पाकिस्तान में ज्यादातर ये यूज होता है, सऊदी और दुबई में भी यही यूज होता है। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, एडिट करते हैं। एडिट इस सेंस में करते हैं कि उसकी वहां की लैंग्वेज के हिसाब से आपने उसको सेट करना होता है। अब ये हमारा एक्टिव हो गया, हम पेज रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, अब हमने ये एक्टिव कर लिया। अब इसकी फॉर्म की सेटिंग कैसे करनी है, फॉर्म को एडिट कैसे करना है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अब हमने एक्टिव कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैटलॉग पे चले जाता हूँ। ठीक है, कैटलॉग पे आने के बाद अब हमारा जो फॉर्म है वो मैं यही अमोनिया ऐड कर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये कोई एक प्रोडक्ट ओपन करूंगा। ठीक है, अब ये देखिए नीचे बाय विद कैश ऑन डिलीवरी आ गया। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास फॉर्म आ गया। फॉर्म में अब ये नाम कैसे चेंज करना है, फील्ड्स कैसे चेंज करनी है, ये आप अपने हिसाब से कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम ऐड किए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे पंजाब लिख देता हूँ, कंप्लीट ऑर्डर करूंगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट नेम भी वो पूछ रहा है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। रैंडम डिटेल्स है, अब मैंने कंफर्म ऑर्डर किया। ठीक है, कंफर्म मैंने डिटेल्स डाली और ऑर्डर प्लेस किया। मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करूंगा। ठीक है, अब ये मेरा थोड़ा सा नेट के इशू की वजह से है, अब ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ठीक है, रैंडम डिटेल के डाल के हमने ऑर्डर प्लेस किया, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर प्लेस हो गया। तो कस्टमर इस तरह से आके ऑर्डर प्लेस करता है। अब अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो ऑर्डर वाले सेक्शन में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आ चुका होगा। ये देखें, ये अब हमारे पास ऑर्डर आ चुका है। इसको फुलफिल कैसे करना है वो आगे चल के हम करेंगे। ठीक है, फॉर्म को एडिट कैसे करना है वो आगे चल के हम करेंगे। अब आ जाते हैं ट्रस्टो पे। अब हम अपना ट्रस्टो एक्टिव करेंगे कि रिव्यूज कैसे एक्टिव करते हैं। ठीक है, इसको एक्टिव करेंगे और इसको हम कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, दैट्स इट, ओके, कंटिन्यू करना है। ठीक है, ओके, कंटिन्यू, स्टार रेटिंग, ठीक है, कंटिन्यू करना है। मजीद वो आपसे पूछेगा, वो आपको यहाँ पे कहेगा कि एनेबल करें। एनेबल करने के लिए वो अगेन आपको वहीं लेके जाएगा। ठीक है, अब अगर आप एनेबल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सेम वहीं लेके जाएगा, रिव्यूज एक्टिव करेगा। एनेबल नाउ, एनेबल नाउ पे मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक कर करके अब यहाँ पे वो मुझे सेम वैसे ही कहेगा जैसे हमने पिछले वाला ऐप किया। अगर इसको खत्म करेंगे तो ये
वर्क नहीं करेगा, अगर करेंगे तो वर्क करेगा, ठीक है। इसको ऐसे एक्टिव करके सेव कर देना, अगेन वापसी आ जाना। अब ये देखें एक्टिव हो चुका है। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट के लिए। अच्छा, अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या क्या शो कराना जी। अब आपने प्रोडक्ट रिव्यू शो कराने हैं, स्टोर करवाने हैं, या दोनों के करवाने हैं? मैं कहता हूँ सिर्फ प्रोडक्ट के करवाने हैं। रिव्यू आपके किस तरह के होने चाहिए? इस शेप में होने चाहिए, इस शेप में होने चाहिए, दोनों आ गए, ठीक है, राउंडेड है, बाकी जो चीजें हैं। क्वेश्चन आंसर है जो है उसको आपने एक्टिव कराने हैं, ये प्रीमियम में आपको मिलेगा। स्टार रेटिंग है, ये आपके पास यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। होम पेज पे भी कराना है, सर्च रिजल्ट में भी कराना है, ठीक है। इसको साथ साथ सेव करते आएंगे। राइट अ रिव्यू, ठीक है, राइट अ रिव्यू पे ये साइड पे भी अक्सर आपको मिलता है, ये आपको बता रहा है कि आप जब कस्टमर रिव्यू राइट करने लगेगा उसको किस तरह शो होना चाहिए, इस तरह शो होगा। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे लोगो भी शो चाहिए। मैं कहता हूँ कस्टमर जब रिव्यू डाल रहा है उसको मेरा लोगो भी शो होना चाहिए। मैंने अपना लोगो भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जब कस्टमर रिव्यू लिखेगा तो उससे मेरा लोगो भी ऊपर शो होगा, ठीक है। उसके बाद मजीद हम इसको सेव करके मजीद आगे आ जाते हैं। अब मजीद हमारे पास ये ऑप्शन है, ऑल रिव्यूज पे आ जाते हैं। ऑल रिव्यूज पे मैं कहता हूँ होम पेज पे भी बटन आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, साइड टैब होना चाहिए, ये साइड पे आपका रिव्यूज का बटन आना चाहिए, ठीक है, आएगा। वो भी ऐड हो गया। तो ये इतनी सी सेटिंग थी, ये मैंने इसकी कर दी, ठीक है। अब मैं पेज रिफ्रेश करूंगा, अब हमारे पास यहाँ पे रिव्यूज के भी ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं आ रहा अभी, ये देखें ये आपको शो करवा रहा है कि कोई रिव्यू नहीं है, ठीक है। मैं ये प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, अलग अलग रहे आपका। मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, स्पॉन्ज। अब यहाँ पे रिव्यू देखें, इसका 0 रिव्यू आ रहा है। अब वो क्या कर रहा है, रिव्यू लिखें। अब मैं रिव्यू रिव्यू लिखता हूँ, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोई भी अपनी ईमेल दे देता हूँ, सबमिट करूंगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद कंटिन्यू करूंगा, थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। अब ये मेरा रिव्यू यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पे भी शो हो रहा है। होम पेज पे आता हूँ तो होम पेज पे हमें यहाँ पे एंड पे भी शो हो रहा है कि भाई एक रिव्यू आ चुका है, थोड़ी देर पहले आया, किस प्रोडक्ट पे आया, इस प्रोडक्ट पे आया, ठीक है। तो ये तरीका कार है थोड़ा सा शॉपिफाई वेबसाइट को डिजाइन करने का, कौन कौन से ऑप्शन है, इस तरीके से आप बेसिक कर सकते हैं। इसी तरह आपने कॉन्टैक्ट पेज को चेंज करना है, यहाँ पे चीजें चेंज कर सकते हैं। कैटलॉग में यहाँ पे ऊपर नीचे चेंजेस करना चाहते हैं जो चेंज कर सकते हैं। तो ये तरीका कार होता है इसको यूज करने का, ठीक है। अब इसके बाद जो चीजें रह गई है वो आगे चल के हम साथ साथ यूज करेंगे। अभी जो मेन चीजें थी दो हो गई हैं। रिलीज इट जो फॉर्म है इसको कैसे एडिट करना है, इस फॉर्म की कैसे सेटिंग करनी है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी ये देखें आपको बता भी रहा है कि एक ऑर्डर आ चुका है, इतने अमाउंट का आया है, कन्वर्जन ये है। जो रिलीज इट फॉर्म है अगर आप ये यूज करते हो तो ये फ्री में सिर्फ आपको 100 ऑर्डर का क्रेडिट देता है, ठीक है। 100 के बाद आपको परचेज करना पड़ता है। अगर ये फॉर्म आप यूज नहीं करते तो फिर भी ऑर्डर आपके पास आते हैं, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान में यूज आपको ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि इससे कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने में आसानी होती है, ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा जो दूसरा फॉर्म होता है बाय डिफॉल्ट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, बाकी चीजें भी देखेंगे। अब थीम रहेगी, कैसे थीम अपलोड करते हैं। आपने सेम इसी तरह ऑनलाइन स्टोर पे आना है। अब मैं आपको बताता हूँ थीम अपलोड करके आप थीम को कैसे यूज कर सकते हैं। एडिट सेम इसी तरह होगी जैसे अभी हमने ये एडिट की थी। इंपोर्ट पे आना है। इंपोर्ट पे आने के बाद सबसे पहला वो आपसे पूछेगा कि भाई स्टोर से ही कोई परचेज करनी है या अपनी को अपलोड करनी है। हम कहते हैं भाई अपनी अपलोड करनी है। अपनी अपलोड करने के लिए ऐड फाइल पे आएंगे। उसके बाद फोल्डर सिलेक्ट करेंगे जहां पे आपने थीम्स रखी हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वेब वर्क में ये मेरे पास 150 प्रीमियम थीम्स पड़ी हैं पेड वाली। ये 150 डॉलर $200 की एक थीम है। अब मैं ये कोई एक थीम ये और हो गया शॉपिफाई थीम, ये सिलेक्ट करता हूँ, पहली थीम ही सिलेक्ट करता हूँ। इस थीम का साइज जो है 2.96 MB है। कोशिश करें लाइट से लाइट थीम लगाएं, टोटल आप 50 MB तक अपलोड कर सकते हैं। अब ये अपलोड करके देखेंगे कि यार ये वर्क करती है या नहीं, क्योंकि अक्सर कुछ थीम्स होती हैं जो सही वर्क नहीं करती। हम उनको लगा तो लेते हैं लेकिन वो वर्क नहीं करती। अभी यहाँ पे हमारी थीम इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉल होने के बाद हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। जब तक आप इसको पब्लिश नहीं करेंगे वो आपकी रियल थीम के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर जब आप उसको पब्लिश कर देते हैं तो लाइव आपकी डोमेन के साथ शो वही होती है। जैसे अभी हमारी ये शो रही है, हम इसको पब्लिश किया हुआ है। अगर मैं यहीं पे ये वाली पब्लिश कर देता तो इसके बजाय ये वाली शो होने लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये वाली है ये अभी ऐड होगी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इसको एडिट करना है, मैं इसको एडिट पे जाऊंगा, एडिट करके देखूंगा कि ये कौन सी थीम हमारे पास अभी शो हो रही है, ठीक है। क्योंकि थीम जब तक आप उसको अपलोड नहीं करते तब तक आप उसको रिव्यू नहीं कर सकते कि कौन सी वाली थीम आपने की। अब ये देखें, अब ये हेल्थ हेल्थ वेबसाइट की है थीम, हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट है उसकी थीम है। इसमें अपने क्या करना है, हमने सिर्फ कंटेंट चेंज करना होता है, प्रोडक्ट इमेजेस चेंज करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है सेम, बाकी आपने कोई चेंज नहीं करनी होती। थीम का आपको ये बेनिफिट होता है कि सारी वेबसाइट बनी बनाई होती है, ठीक है। सारी वेबसाइट बनी बनाई होती है, आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ पे आपको हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है,
ठीक है। टेक्स्ट चेंज करने के बाद हम उसमें अपना डाटा ऐड कर देंगे। अब मैंने डिलीट करना है इसको, मैं यहाँ से आऊंगा रिमूव कर दूंगा। ठीक है। मैं एक और आपको साथ ऐड करके दिखा देता हूँ, मजीद एक और हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ से आऊंगा, अपलोड करूंगा, ऐड फाइल पे जाऊंगा, मजीद देखते हैं। अब हम यहाँ से बिकनी बीच, बिकनी से रिलेटेड आपने करने हैं, बेकर से करने हैं, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक से रिलेटेड आ जाते हैं। हमें एक थीम मिली है जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो हमारे पास थीम पड़ी है ये मिक्स है। इस हर कैटेगरी की थीम्स इसमें आपको अवेलेबल मिलेंगी, सारी प्रीमियम पेड थीम्स हैं। ठीक है। अब ये वाली हमने की है, ये हमारी इंस्टॉल हो रही है। इसको इंस्टॉल होने के बाद देखते हैं कि इसमें मजीद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है। अगेन बता दूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ शॉपिफाई का, या मैं थीम्स वेबसाइट डिजाइन करने का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है। क्योंकि वेबसाइट को डिजाइन करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं। आप कोडिंग के साथ भी करते हैं, कस्टम भी करते हैं, आप मैनुअल भी करते हैं, आप थीम के साथ भी करते हैं। ठीक है। मोस्टली मार्केट में लोग आपको थीम के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। थीम्स उनके पास ऑलरेडी पड़ी होती हैं, थीम इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा सा कलर स्कीम चेंज करेंगे, इमेजेस ऐड करेंगे, इमेजेस वगैरह ऐड करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करेंगे, और आपकी वेबसाइट तैयार। अब जैसे ये आपके सामने है, ये एक ब्लैक कलर की थीम है, बहुत ही प्यारी थीम है। इसमें अंदर जब हम अपना डाटा ऐड करेंगे, अपने बैनर वगैरह ऐड करेंगे, जैसे स्लाइड शो है, स्लाइड शो ऐड करेंगे, तो वो सारी चीजें उसके अंदर ऐड होने शुरू हो जाएंगी और कंटेंट वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब जैसे ये नेविगेशन बार है, ये आपका लोगो है, यहाँ से आप अपना लोगो लगा सकते हैं। ये ग्रिड है, ग्रिड में आप कौन से प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हैं, इमेज क्या शो करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक अपने ही बैनर वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, तो वो सारी इमेजेस भी हमें साथ साथ शो हो रही है। मैं कहता हूँ ये वाली सिलेक्ट करनी है, ये शो करवानी है। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये देखें वो इमेज ऊपर शो हो रही है। उसके बाद ये नीचे प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट में कहता हूँ कि भाई यहाँ पे कलेक्शन कौन सी शो करवानी है। ठीक है। मैं कलेक्शन अब यहाँ पे शो करवाऊंगा। ठीक है। ग्रिड बैनर हो गया, कलेक्शन हो गया, कॉलम हो गया, बेस्ट सेलर है। ठीक है। बेस्ट सेलर की जगह मैं रिप्लेस करके अपनी हॉट सेलिंग की करवा देता हूँ। ठीक है। अब हॉट सेलिंग की ये देखे मैंने करवाई, जैसे ही करवाई यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट सारे शोने लग गए। ठीक है। अब ये नीचे जितने भी होंगे सारी इसी तरह ऐड होंगे। जैसे ये है फीचर्ड वाले में करना चाहता हूँ, वो हो जाएगा। आपने क्या करना है, जस्ट ड्रैग और ड्रॉप करना होता है, एडिट करना होता है, एडिट करके आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। यूज करने के बाद आप उसको अपने जिस तरह अपलोड करना चाहते हैं तो वो हम करेंगे, क्योंकि हमने भी अपनी वेबसाइट करनी है, तो हम अपनी वेबसाइट को मजीद बेहतर बनाएंगे, मजीद इसमें डाटा ऐड करेंगे, चीजें ऐड करेंगे, रियल टाइम वर्किंग करेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने एक्सटेंशन ऐड की, वेबसाइट डिजाइन की। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास हमारी होने वाली है उसमें हम प्रोडक्ट हंट करेंगे, किसके जरिए, टिकटॉक के जरिए। ठीक है। हम टिकटॉक का पिक्सल भी सेटअप करेंगे। ठीक है। टिकटॉक का पिक्सल सेटअप कर सॉरी टिकटॉक का पिक्सल सेटअप करेंगे और प्रोडक्ट हंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे कि टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर के जरिए हम प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे फेसबुक का करेंगे, फिर हम उसके बाद हम अपना अकाउंट सेटअप करेंगे कि टिकटॉक का अकाउंट बनाते कैसे हैं पाकिस्तानी डिटेल पे, वो हम करेंगे। ठीक है। तो आज की जो क्लास हमारी थी वो थी शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइन को लेके, जिसमें हमने वेबसाइट डिजाइन की। हमारी बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट थी, ब्लैंक से लेकर यहाँ तक हमने डिजाइन की। अब इसको मजीद बेहतर हम साथ साथ करेंगे। ठीक है। मजीद इसमें चीजें ऐड करेंगे, मजीद आप सारी चीजें एक एक चीज साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।